हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद स्कॉलर ट्यूटोरियल चैनल। आज हम स्टडी करेंगे एड्रिनल ग्लैंड और उसके हॉर्मोन्स। एड्रिनल ग्लैंड एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है। ये ट्रायंगुलर शेप का पेल कलर का स्मॉल साइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि हमारी किडनीज के ऊपर प्रेजेंट होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं? देखो, ये हमारी किडनी है, किडनी के ऊपर ये प्रेजेंट है एड्रिनल ग्लैंड, ट्रायंगुलर शेप का है। ठीक है, ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। एंडोक्राइन ग्लैंड मीन्स ये एक डक्टलेस ग्लैंड है, डक्ट प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ये जितने भी हार्मोन सिक्रीट करते हैं सीधा डायरेक्टली ब्लड में अपनी सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं, किसी डक्ट के थ्रू सिक्रीट नहीं करते हैं। मान लो ये कोई एंडोक्राइन ग्लैंड है और ये ग्लैंडुलर, उसके ग्लैंडुलर सेल्स हैं जो कि अपने हार्मोन सीधा ब्लड में सिक्रीट करते हैं। लेकिन ये एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है, डक्ट कंटेनिंग ग्लैंड है जो कि अपनी सिक्रीशंस डक्ट के थ्रू बाहर सिक्रीट करते हैं। इन्हें बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। ये एक स्वेट ग्लैंड है, ठीक है, जो कि स्वेट ग्लैंड के थ्रू डक्ट के थ्रू अपना स्वेट बाहर रिलीज करता है, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं डक्ट कंटेनिंग ग्लैंड्स या एक्सोक्राइन ग्लैंड। ये जो एड्रिनल ग्लैंड है इसके दो पार्ट्स हैं, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। कॉर्टेक्स मेसोडर्म से डिराइव्ड है और जो मेडुला है वो एक्टोडर्म से डिराइव्ड है। एड्रिनल ग्लैंड को हम फोरेस ग्लैंड भी बोलते हैं क्योंकि ये 4 तरह के मेन फंक्शन परफॉर्म करता है जो कि एस लेटर से स्टार्ट होते हैं, इसलिए हम इसे 4S ग्लैंड भी बोलते हैं। और ये मेन फंक्शन कौन कौन से हैं? साल्ट रिटेंशन, शुगर मेटाबॉलिज्म, सोर्स ऑफ एनर्जी एंड सेक्स हार्मोन सेक्रीशंस। नेक्स्ट है ये जो एड्रिनल ग्लैंड है इसके दो पार्ट्स हैं, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। ये इसका कॉर्टेक्स पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये आउटर पार्ट है जिसे जो कि कॉर्टेक्स है, इनर पार्ट जो है वो मेडुला है। जो कॉर्टेक्स है उसमें 3 तरह की लेयर्स प्रेजेंट हैं सेल्स की। कौन कौन सी? जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा, जोना रेटिकुलरिस। जो जोना ग्लोमेरुलोसा सबसे बाहर वाली लेयर है, स्मॉल साइज सेल की बनी हुई है। जोना फेसिकुलेटा मिडल वाली लेयर है जो कि लार्ज साइज सेल की बनी हुई है और साइज में भी बड़ी है। ये जो लेयर है बीच वाली जोना फेसिकुलेटा, एंड सबसे अंदर वाली लेयर बोलते हैं जोना रेटिकुलेसिस जो कि स्मॉल साइज सेल की बनी हुई है। नेक्स्ट है मेडुला जो कि इनर पार्ट है जो कि कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल से बना हुआ है। ये जो मेडुला है ये 2 तरह के हार्मोन सिक्रीट करता है, एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। ये जो कॉर्टेक्स है ये 3 मेन तरह के हार्मोन सिक्रीट करता है। कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करता है ये? मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, ये जो कॉर्टेक्स है ये 3 मेन हार्मोन सिक्रीट करता है जो कि स्टीरॉयडल हार्मोन्स हैं, कोलेस्ट्रॉल से बने हैं, कोलेस्ट्रॉल डिराइव्ड हैं। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। आज हम सिर्फ स्टडी करेंगे मिनरलोकॉर्टिकॉइड जो कि कौन सिक्रीट करता है? एड्रिनल कॉर्टेक्स। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स में आते हैं एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, एक स्टीरॉयडल हार्मोन है जिसे एड्रिनल कॉर्टेक्स सिक्रीट करता है। और एड्रिनल कॉर्टेक्स की कौन सी लेयर? 3 लेयर्स है ना एड्रिनल कॉर्टेक्स की, तो कौन सी लेयर सिक्रीट करती है? जो सबसे बाहर वाली लेयर है जोना ग्लोमेरुलोसा एल्डोस्टेरोन को सिक्रीट करती है जो कि एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड है। और एल्डोस्टेरोन हमारी बॉडी में कब सिक्रीट होता है? जब हमारी बॉडी में ब्लड वॉल्यूम कम है या ब्लड में सोडियम का लेवल कम है और पोटेशियम का लेवल ज़्यादा है, तब हमारी बॉडी में एल्डोस्टेरोन सिक्रीट होता है। कब सिक्रीट होता है? जब हाइपोनेट्रीमिया मीन्स लो लेवल ऑफ सोडियम एंड हाइपरकैलीमिया means high level of potassium is present in the extracellular fluid or in the blood. So this is the stimulus for the secretion of aldosterone. एल्डोस्टेरोन का मेन फंक्शन है हमारे ब्लड में या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में हाइपरनेट्रीमिया मीन्स हाई लेवल ऑफ सोडियम एंड हाइपोकैलीमिया मीन्स लो लेवल ऑफ पोटाशियम को मेंटेन करना। ये जो एल्डोस्टेरोन है ये इन कंडीशंस को कैसे मेंटेन करता है? ये बाय एक्टिंग ऑन द DCT एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन। ये नेफ्रॉन के DCT और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स पे एक्ट करता है, उनमें सोडियम पोटेशियम ATPase पंप को एक्टिवेट कर देता है। यहाँ पे भी ये DCT पे भी और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल पे भी ये सोडियम पोटेशियम ATPase पंप को एक्टिवेट कर देता है। और क्या करता है? DCT में जितना भी सोडियम प्रेजेंट होता है
वो चला जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का जो पोटाशियम है वो आ जाता है डीसीटी में। ऐसा ही कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में भी होता है। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में जितना भी सोडियम प्रेजेंट है वो आ जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का पोटाशियम चला जाता है डीसीटी में। मीन्स नेफ्रिक फिल्ट्रेट के थ्रू क्या बाहर जाता है? पोटाशियम, ना कि सोडियम, क्योंकि सोडियम को एल्डोस्टेरोन अब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, अब्जॉर्ब करके वो सोडियम चला जाता है हमारे ब्लड में जो कि कैपिलरीज में प्रेजेंट है, या कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। ठीक है, जो हमारे कैपिलरीज के बाहर प्रेजेंट है उसे बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, या हमारे नेफ्रॉन के बाहर जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसे बोलेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। इससे क्या हो जाता है? ब्लड वॉल्यूम नॉर्मल हो जाता है। ब्लड वॉल्यूम कम कब होता है? जब उसमें सोडियम कम है। तो एल्डोस्टेरोन नेफ्रॉन पे एक्ट करके उसमें से सारा सोडियम लेके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में भेज देता है, या फिर ब्लड में भेज देता है। तो ब्लड का जो वॉल्यूम है वो नॉर्मल हो जाता है, ब्लड में सोडियम का लेवल जो है वो नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, जैसे ही सोडियम का लेवल नॉर्मल होता है तो क्या करता है? एल्डोस्टेरोन डीसीटी या कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में जितना भी वाटर प्रेजेंट है उसको भी ऑब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, सो जो हमारी नेफ्रॉन है उसमें से कंसनट्रेटेड यूरिन पास आउट होती है, क्योंकि जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट में जितना भी सोडियम प्रेजेंट है और वाटर प्रेजेंट है उसको एल्डोस्टेरोन अब्जॉर्ब कर लेता है। पहले वो सोडियम को अब्जॉर्ब करता है, ठीक है, और जैसे सोडियम अब्जॉर्ब हो जाता है उसके साथ ही वाटर का अब्जॉर्प्शन भी हो जाता है, इसलिए जो ब्लड है उसका वॉल्यूम नॉर्मल हो जाता है। तो ये मेन फंक्शन है एल्डोस्टेरोन का, इसलिए हम इसे सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि ये नेफ्रिक फिल्ट्रेट में से सोडियम को रिटेन कर लेता है, बाहर नहीं जाने देता, यूरिन में पास आउट नहीं होने देता, क्योंकि सोडियम की हमारी बॉडी में काफ़ी जगह पे ज़रूरत होती है। ठीक है, तो अगर हमारे ब्लड में या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में हमारे सोडियम का लेवल नॉर्मल है तो जो एल्डोस्टेरोन है ये नर्व इम्पल्स ट्रांसडक्शन में या फिर एक्शन पोटेंशियल के ट्रांसमिशन में हेल्प करता है, मसल्स में या नर्व्स में। ठीक है, एक्शन पोटेंशियल कैसे ट्रांसमिट होता है? आयंस की हेल्प से, सोडियम और पोटाशियम की हेल्प से। अगर सोडियम और पोटाशियम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में इनका अमाउंट जो है वो नॉर्मल प्रेजेंट है, ठीक है, अगर कम प्रेजेंट होगा तब भी ट्रांसमिशन नहीं होगा, ज़्यादा होगा तब भी ट्रांसमिशन नहीं होगा। अगर सोडियम और पोटाशियम का एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में या ब्लड में जो अमाउंट है वो नॉर्मल प्रेजेंट है, तो क्या होगा? जो नर्व ट्रांसमिशन है या मसल्स में एक्शन पोटेंशियल का ट्रांसमिशन है वो नॉर्मल होगा। ठीक है, तो ये भी इसका मेन फंक्शन है, ये एक्शन पोटेंशियल के ट्रांसमिशन में भी हेल्प करता है इन नर्व्स एंड मसल सेल्स। अब हम दो कंडीशन स्टडी करेंगे, हाइपोएड्रेनलिज्म एंड हाइपर एड्रेनलिज्म। हाइपोएड्रेनलिज्म कब होगा? जब एड्रेनल ग्लैंड एल्डोस्टेरोन कम अमाउंट में स्क्रीट करेगा। मींस जब एल्डोस्टेरोन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो एल्डोस्टेरोन क्या है वो डीसीटी और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल पे एक्ट नहीं कर पाएगा, और जो सोडियम है वो नेफ्रिक फिल्ट्रेट में ही रह जाएगा, और जो पोटाशियम है वो ब्लड में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ही रह जाएगा। तो ब्लड में कैसी कंडीशन अराइज हो जाएगी? हाइपोनेट्रीमिया, मीन्स ब्लड में सोडियम का लेवल कम हो जाएगा। ठीक है, सोडियम का लेवल कम हो गया मीन्स ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा। ठीक है, तो हाइपोएड्रेनलिज्म से कौन सी डिजीज अराइज करती है? उसे बोलते हैं एडिसन्स डिजीज, जो कि किससे रिलेटेड है? ब्लड वॉल्यूम से। जब ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एल्डोस्टेरोन, उस कंडीशन को बोलते हैं हम एडिसन्स डिजीज, जिसमें स्किन का ब्रॉन्ज कलर हो जाता है ड्यू टू द डेपोजिशन ऑफ मेलानिन, एंड हाइपोनेट्रीमिया कंडीशन अराइज करती है, एंड हाइपरकैलेमिया कंडीशन अराइज करती है। ये होता है एडिसन डिजीज। नेक्स्ट कंडीशन है हाइपर एड्रेनलिज्म, जब एल्डोस्टेरोन एक्सेस में स्क्रीट होगा हमारी बॉडी में। वो कब होता है? जब जोना ग्लोमेरुलोसा में मान लो कोई ट्यूमर हो गया है, ठीक है, जोना ग्लोमेरुलोसा के सेल्स अनकंट्रोल डिवीजन शो कर रहे हैं, ज़्यादा सेल हो जाएंगे जोना ग्लोमेरुलोसा में, ज़्यादा एल्डोस्टेरोन स्क्रीट करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा? तो जो एल्डोस्टेरोन ज़्यादा अमाउंट में एक्ट करेगा डीसीटी और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के ऊपर, सारा का सारा सोडियम अब्जॉर्ब कर लेगा, सारा का सारा वाटर अब्जॉर्ब कर लेगा। तो क्या होगा? वाटर जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है और जो ब्लड है उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो ये ब्लड वॉल्यूम को बढ़ा देगा और ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देगा। ठीक है, दो ही कंडीशन है, एक में एल्डोस्टेरोन कम सक्रीट हो रहा है, एक में एल्डोस्टेरोन बहुत ज़्यादा सक्रीट हो रहा है। जहाँ एल्डोस्टेरोन कम सक्रीट होगा वहाँ ब्लड वॉल्यूम लो हो जाएगा, क्योंकि वो सोडियम को ऑब्जॉर्ब ही नहीं करेगा नेफ्रिक फिल्ट्रेट में से, वो नेफ्रिक फिल्ट्रेट में ही रह जाएगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन में बहुत ज़्यादा एल्डोस्टेरोन है तो वो ज़्यादा अमाउंट में एक्ट करेगा, सारा का सारा सोडियम ऑब्जॉर्ब कर लेगा नेफ्रिक फिल्ट्रेट में। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एल्डोस्टेरोन। ठीक है, एल्डोस्टेरोन एक स्टेरॉयडल हार्मोन है जिसकी डेफिशिएंसी क्या कॉज करती है?
एडिसन डिजीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जिसकी डेफिशिएंसी क्या कॉज करती है, एडिसन डिजीज़। और इस हार्मोन को सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि ये नेफ्रिक फिल्ट्रेट में से सोडियम अब्सॉर्ब कर लेता है, ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज कर देता है, ब्लड वॉल्यूम को नॉर्मल कर देता है। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द एल्डोस्टेरोन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।